नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनावों की। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनावों का माहौल गर्म हो चुका है और सबसे ज्यादा जो गर्मी महसूस की जा रही है वो है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर इसलिए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने इतनी ज्यादा उठापटक मचा रखी है कि पूरी मीडिया के अंदर पूरी लीड लेने के लिए तरह तरह की स्टंटबाजी जो वो कर रहे हैं, उससे माहौल बुरी तरीके से गरमाया हुआ था। एक इंडिया गठबंधन बनाया गया। इंडिया गठबंधन के नाम पे ईडी से अपने आप को बचाने के लिए जिस तरीके से प्रपंच रचा गया, वो सारा उससे क्या हुआ कि पूरी दिल्ली के अंदर एक माहौल बन गया चुनावों को लेके। फिर लास्ट में इंडिया गठबंधन के नाम पे कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ, तो कुल जो दिल्ली के अंदर कुल लोकसभा की 7 सीटें हैं, उनमें से फिर बहुत सारी बहुत लंबे समय तक खींचतान चलती रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की चली और वहां पर उन्होंने 4 सीटें कांग्रेस से झटक ली। जो कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनावों में दूसरे नंबर पर थी वोट प्रतिशत के नाम पर, वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पिछड़ गई और यहां पर उसे 3 सीटों से सब्र करना पड़ा, 3 सीटों के ऊपर। लेकिन आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं, उस हिसाब से लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास तो कैंडिडेट भी नहीं मिले। तो इसलिए आज जो कुछ हुआ वो बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने यानी कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक डील कर ली और वो डील थी लोकसभा चुनावों में कमजोर कैंडिडेट उतार कर अपने आप को ईडी से बचाने की डील। तो लगता है आज जो देखिए ये बहुत सिनेरियो है, आप जरा समझने की कोशिश करें कि आज जो कुछ हुआ, यानी कि लोकसभा सीटों पर दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरीके से कमजोर कैंडिडेट उतारे गए, जिनका कोई धरातल नहीं है, वजूद नहीं है, वो आपको मैं लिखकर दावे से दे रहा हूं। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि इन चारों कैंडिडेट की जो आम आदमी पार्टी ने उतारे, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी और जमानत जब्त इस तरीके से होगी कि आप समझिए इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। जो आज उतारे हैं कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने किसी भी भारी भरकम कैंडिडेट को सिर्फ एक सही राम को छोड़ दिया जाए तो और कोई आदमी को यहां से टिकट नहीं दिया है दिल्ली से, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। जी हां, सरेंडर कर दिया है। क्योंकि अगर कांग्रेस जो कैंडिडेट उतारती, अगर गठबंधन के नाम पर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कम सीटें लेती, 1 या 2 सीटों पर लड़ती और कांग्रेस अगर उतारती, तो कांग्रेस के पास फिर भी काफी वजनदार कैंडिडेट थे चुनाव लड़ने के लिए। और वो पिछले चुनावों में भी बहुत ज्यादा गेन करके कांग्रेस दूसरे नंबर पर वोट प्रतिशत के मामले में रही थी, या और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो गठबंधन में जो कुछ हुआ, सारा हल्ला मचाएगा, लेकिन जिस तरीके के कैंडिडेट उतारे गए, उससे लगता है ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने एक डील है और एक तरीके से सरेंडर है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। लेकिन आखिर ये सरेंडर हुआ कैसे? जो राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आम है, वो चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को ईडी से बचाने की जो डील की है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो बात काम किया गया है कि जो जो 4 सीटें जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में आएंगी, उन पर कमजोर कैंडिडेट उतारे जाएंगे। जी हां, बहुत कमजोर, बेहद कमजोर, आप समझिए। अब हम आपको बताते हैं कि कहां पर किस कैंडिडेट को आम आदमी पार्टी ने आज अपनी जो बची हुई 4 सीटें थी, उन पर जो कैंडिडेट उतारे वो कौन कौन थे। देखिए, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को उतारा गया है लोकसभा सीट के लिए, चुनाव के लिए, लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए।
कुलदीप कुमार को। कुलदीप कुमार कौंडली से विधायक हैं, यहीं से वो एक बार पार्षद भी रहे हैं, दलित समाज से आते हैं और दलित समाज से आने के अलावा इनके पास कोई ऐसा ऐसा कोई मतलब आप समझिए कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिस वजह से इनको आप समझिए कि कोई वोटर वोट देगा पूर्वी दिल्ली के अंदर। पूर्वी दिल्ली में एक तो क्या है, कुछ जगहों पर थोड़े से दलित वोट हैं, उन वोटों को एक तरीके से देखा जाए वो भी डिवाइडेड है। उनमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं, बहुत सारे कांग्रेस को जाते हैं और बहुत सारे आम आदमी पार्टी की तरफ जो डाइवर्ट हुए थे उनमें से भी काफी वोट वापस लौट आए हैं। तो कुलदीप कुमार का बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, कोई ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं है चमत्कारिक। सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन के नाम पर जीरो है कुलदीप कुमार। और आप देखेंगे कि उनका जब सीवी सामने आएगा तो वो उनका जो एजुकेशन का ग्राफ है काफी लो पर होगा। तो ये और इसके अलावा ना चेहरा है ना ही किसी तरीके का आप समझिए कि ऑरा है। तो ये सारी चीजें फेस फेस जिसको कहते हैं वो भी जो और नेता जो उतारे जाएंगे दूसरी पार्टियों को जाएंगे उस हिसाब से उनके सामने वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो भी उन्होंने 2 चुनाव जीते हैं, एक आम आदमी पार्टी से पहले पार्षद हुए थे वो भी आम आदमी की पार्टी में लहर में जीता था चुनाव। इसके अलावा जो दूसरा चुनाव उन्होंने विधायक का कौंडली से विधायक वाला जीता था वो भी आम आदमी की पार्टी की लहर के अंदर ही जीता था। इसके अलावा उनके पास उपलब्धि के नाम पे गिनाने के नाम पे कुछ नहीं है। तो पूर्वी दिल्ली की सीट पर बहुत ही कमजोर कैंडिडेट रहेंगे कुलदीप कुमार। अब हम दूसरा नाम आपको बताते हैं, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा पहले ही यहां से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। और जो महाबल मिश्रा है एक्चुअली वो कांग्रेस का प्रोडक्ट है और कांग्रेस का प्रोडक्ट होने के नाते वो कांग्रेस के सांसद भी इस सीट से रहे। लेकिन अब उनका जो जो वहां पर जो चमत्कार था वो बहुत कमजोर माना जा रहा है, क्योंकि महाबल मिश्रा के हिसाब से वो उनका एक एज फैक्टर भी है और महाबल मिश्रा पिछले समय काफी जोर लगाते रहे लेकिन वो नहीं बन पाए थे। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए हैं महाबल मिश्रा और बहुत ज्यादा चमत्कार। हालांकि एक चीज है कि जो इस सीट पर काफी प्रभाव जो पूर्वांचल के लोगों का है उस हिसाब से थोड़ा बहुत गेन करेंगे। दूसरा उनका बेटा जो यहाँ से विनय मिश्रा विधायक है उसका थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन वो भी इतने मजबूत नहीं माने जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो वहां से लड़ते हैं उनके मुकाबले कहीं ठहरते हो महाबल मिश्रा। तो ये भी सीट समझो गई हुई समझो आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाली है। तीसरा जो दक्षिण दिल्ली सीट से पहलवान सही राम को उतारा है आम आदमी पार्टी ने। पहलवान सही राम जो है तुगलकाबाद से विधायक हैं, 2 बार के एमएलए रहे हैं। तो ये काफी इनके साथ 2 बातें हैं, एक तो काफी रिच मतलब काफी अमीर कैटेगरी में आते हैं पहलवान सही राम, और दूसरा ये जो है थोड़ी बहुत टक्कर देने के, क्योंकि इनका भी वहां पर आंकड़ा जिस हिसाब से जो जो गुटबाजी है उस हिसाब से सही राम कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दूसरे कैंडिडेटों से मजबूत दिखाई देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो रमेश बिधूड़ी हैं या फिर रामवीर सिंह बिधूड़ी को अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है उनके मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरेंगे सही राम। चौथा जो है सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से 3 बार के एमएलए हैं, लेकिन तीनों बार ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सॉरी आम आदमी पार्टी की लहर में ही चुनाव जीते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इससे पहले उनके आप समझते हैं कि सोमनाथ भारती हमेशा किसी ना किसी ऐसे अनाप शनाप वाले मामलों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। कभी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हो जाते, कभी कहीं पहुंच जाते, कभी ये भी इनके लिए काफी नेगेटिव जाएगा और लोकसभा सीट के नाम पर इनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो इक्वेशन जो आम आदमी पार्टी ने आज दी है ये बहुत ऐसी है कि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने मुफ्त में 4 सीटें दे दी हैं। और अब जो दिल्ली के अंदर जो टक्कर होगी 3 सीटों के ऊपर, उन 3 सीटों पर
कांग्रेस के बीच में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर होगी। तो यहां पर पेच फंसेगा, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो नेता हैं, जिनमें संदीप दीक्षित कई बार 3 से 4 बार सांसद रहे हैं, काफी कद्दावर नेता है, शीला दीक्षित के बेटे हैं। और दूसरा जाने जाते हैं, वो एक तरीके से डेवलपमेंट के लिए जानी जाती थी शीला दीक्षित। और संदीप दीक्षित ने पूर्वी दिल्ली में बहुत काम किया था एक समय पे। तो इसलिए काफी कद्दावर नेताओं में और काफी सुलझे हुए नेताओं में संदीप दीक्षित की गिनती है। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली को भी उनका भी नाम चल रहा है, उनको भी उतारा जा सकता है उत्तर पूर्वी सीट से। वो भी काफी बड़े कैंडिडेट हैं। और कई बार दिल्ली सरकार में, शीला दीक्षित सरकार में कई बार मंत्री रहे, कई मंत्रालय उन्होंने बहुत अच्छे से चलाए, बहुत संभाले, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। सभी सभी लोगों में उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है। राम बाबू शर्मा के जो एक समय पे शिष्य रहे हैं, उन्हीं ने अरविंदर सिंह लवली को स्टैंड किया राजनीति के अंदर। और वो काफी उसी तरीके की राजनीति करते हैं। सभी पार्टियों के लोग उनको बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं, अरविंदर सिंह लवली को। हालांकि उनका मुकाबला अगर भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी को टिकट वहां से मिलता है, तो उनका मुकाबला काफी टफ होगा, क्योंकि मनोज तिवारी लगातार पूर्वांचल का वहां बहुत वोट है, और मनोज तिवारी उस पूरे बेल्ट में काफी अच्छे तरीके से उनकी पैठ बताई जाती है। इसके अलावा इसके अलावा जो जितने जिनके नाम चल रहे हैं, वो भी कांग्रेस के ऐसे कैंडिडेट हैं जो टक्कर देने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी ने, लगता है कि ईडी से बचने के लिए, देखिए ईडी के मामले में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को मार्च तक की कोर्ट द्वारा तारीख मिल जाना, और फिर किस तरीके से उनको बार बार वो ईडी के सम्मनों को नजरअंदाज करते रहते हैं, ये सारा जिस तरीके से माहौल चल रहा था, अब जब लोकसभा कैंडिडेट की जो लिस्ट आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर दिल्ली में जारी की है, उससे लगता है कहीं ना कहीं घालमेल हो गया है। और ये एक डील है, और डील के तहत इस तरीके के कैंडिडेट्स को उतारा गया। हम आपको एक और बात बता देते हैं, लोकसभा के चुनाव जो होते हैं, उसमें वो बहुत बड़ा चुनाव है लोकसभा का, और उसमें कई बार अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने की भी राजनीति होती है। जैसे कि हम आपको एक एक बड़ी अच्छी आपको बात बताते हैं। एक समय पे जो राम बाबू शर्मा थे, वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और डॉक्टर वालिया क्योंकि यहाँ से डिप्टी सीएम थे और एमएलए थे लगातार 4 5 बार के, तो उनका उन्हें माना जाता था कि वो विनिंग कैंडिडेट है डॉक्टर वालिया, और वो कभी नहीं हारे थे इस सीट से। जो जो लक्ष्मी नगर वाली जो सीट थी, ये सीट लक्ष्मी नगर बाद में बनी है, तो इस सीट पर जिस सीट से वो लड़ते थे, उससे वो कभी नहीं हारे थे। अब ऐसे में किसको क्या कराया जाए, तो राम बाबू शर्मा और उनके जो बहुत सारे लोग, उनमें हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, उन लोगों ने डॉक्टर वालिया का नाम आगे बढ़ा दिया सांसद की सीट के लिए, और उन्हें जबरदस्ती सांसद के सीट पर चुनाव लड़वा दिया गया, जिसमें डॉक्टर वालिया बुरी तरीके से हारे थे। तो ये जो एक प्रतिद्वंदियों को निपटाने की जो पॉलिटिक्स होती है, वहां पर उसका भी इस्तेमाल इन लोकसभा चुनावों में किया जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के कई बड़े जो कद्दावर नेता थे, जिनका नाम चल रहा था दिल्ली के अंदर टिकट के लिए, उन सभी ने पल्ला झाड़ लिया और उनको निपटाने की बजाय, जबकि देखिए यहां से जो नाम चल रहा था, उनमें उनमें बता देते, आम आदमी पार्टी में सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा था। इसके अलावा आतिशी मार्लिनो पर भी चर्चा हो रही थी कि इसको इनको भी टिकट मिलेगा। इसके अलावा दिलीप पांडे का नाम चल रहा था। इतना ही नहीं, जो आम आदमी पार्टी के जो एक और नेता हैं, जो गहलोत, जो मिनिस्टर भी हैं, उनके नाम पर भी चर्चा लगातार चल रही थी। लेकिन लास्ट में ये हुआ, इन सभी कैंडिडेट को हटा लिया गया, इनके नामों पर गौर नहीं किया गया, इनकी फाइलें हटा दी गई। और इसके अलावा ये जो नाम जिस तरीके से 4 सीटों पर आज डिक्लेयर किए हैं, ये अपने आप में ऐसे नाम दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये 4 की 4 सीट दिल्ली से चली गई है, जहां पर इन चारों कैंडिडेट को, चारों में से 3 को तो आप मान के चलिए कि अपनी जमानत बचाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत भारी पड़ेगा।
अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।